अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। और हस्बे मामूल हमारे पास HR गुरु सर गुलाम हुसैन बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा जी, अभी आपके पास हम बड़ी बेहतरीन खुशखबरी लेके आए हैं जो कि KPK के सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए PMS मिनिस्ट्रियल जो KPK PMS है उसकी सीट्स अनाउंस हुई हैं, कोई अराउंड 64 सीट्स। और मज़े की बात है कि इस पर कंपटीशन इतना थोड़ा है कि इसकी कैरी ओवर सीट्स को 29 तो पिछली सीट्स भी हैं जो फिल नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे। सर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो ये बता दें। लास्ट डेट इसकी क्या है अप्लाई करने की, और कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हम नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को गाइड करते रहते हैं मुख्तलिफ सीट्स पोस्ट के हवाले से। तो सर KPK का जो मिनिस्ट्रियल हम इसको कहेंगे, क्योंकि पंजाब में इसको मिनिस्ट्रियल कहा जाता है। बिल्कुल। तो KPK का जो इन सर्विस कोटा है PMS का, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का, 10%, उसमें 29 सीट्स जो थी जो कैरी ओवर थी, पीछे फिल नहीं हुई थी, और 35 सीट्स हैं जो अभी फ्रेश उन्होंने ऐड किए हैं इसमें। ठीक हो गया। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन को देखें तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है, एम्प्लॉई होना ज़रूरी है गवर्नमेंट का, सेक्रेटेरिएट का, KPK सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉई होना ज़रूरी है। और उसमें एम्प्लॉइज में भी कैटेगरी में बताता हूँ, बैचलर 2nd डिवीजन आपके पास डिग्री हो, बिल्कुल सही है, 5 साल आपकी सर्विस हो मिनिमम, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। हाँ जी, ठीक है। इसमें इस लिहाज से मिनिस्ट्रियल में आपको सर्विस की लिमिट बता दी जाती है, तो उसमें फिर एज लिमिट नहीं होती। मतलब इसमें कोई अपर एज लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम एज लिमिट भी कोई नहीं है सर? मिनिमम भी कोई नहीं है। मिनिमम तो सारे वो इंडक्ट हो चुके हैं, पहले हो चुके हो जी। मिनिमम तो क्योंकि वो पहले नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल तो इसलिए उसमें नहीं होगा। और इसके अलावा एज क्वालिफिकेशन 2nd डिवीजन हो बैचलर्स डिग्री में, ठीक हो गया। और साथ में एज की कोई लिमिट नहीं है। 1500 रुपए सर इसकी फीस है, जो कि आप बैंक के साथ साथ जैज कैश में भी जमा करवा सकते हैं, मोबी कैश भी करवा सकते हैं, इजी पैसा भी करवा सकते हैं। गुड हो गया। और 1 मार्च तक इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने फॉर्म। ये लाजमी नोट रखें कि आप ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट का तो बिल्कुल इंतजार ना करें, जी करें, उससे पहले पहले सबमिट करवाएं। बिल्कुल। और ये फरवरी वैसे भी 28 का है, उस चक्कर में ना रहे। अच्छा, उसके अलावा सर इसमें जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, जितने भी स्टेनोग्राफर्स हैं, जितने भी सुप्रीडेंट्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, सीनियर स्टेनोग्राफर्स हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी इसमें शामिल हैं। वंडरफुल। ठीक है जी, ये सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, जिसको इन सर्विस कोटा कहते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सर सिर्फ सेक्रेटेरिएट के या कि KPK गवर्नमेंट के तमाम APS, लाइक कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कहीं डिस्ट्रिक्ट में APS है, वो इसके लिए एलिजिबल? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सिविल सेक्रेटेरिएट में KPK का जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसमें जो एम्प्लॉय हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब इसका सिलेबस जी क्या है, कितना का मुश्किल है, कितना का? सिलेबस सर बहुत आसान है। ठीक है, जिस तरह हमारा मिनिस्ट्रियल पंजाब का होता है उसमें तो बहुत ही आसान है, और उससे भी ज्यादा आसान है ये KPK का। इसमें सर 400 नंबर का रिटर्न होता है, ठीक हो गया, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक हो गया। 400 में जो रिटर्न है उसमें पहला पेपर होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, और दूसरा पेपर जो है वो इसमें है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। उसमें 30% जो है वो एसे का है, शॉर्ट एसे, ठीक है, और 70% जो है वो ग्रामर कंपोजिशन, जिसमें ग्रामर के बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रेसी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, इडियम्स, ट्रांसलेशन और बाकी चीज़ें, करेक्शन वगैरह, ठीक हो गया। और जो 3rd पेपर है सर वो थोड़ा सा प्रोफेशनल पेपर है, उसमें जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो हैं KPK के, जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स होता है, वहाँ पे GFR कहा जाता है इसको, ठीक हो गया। ये मतलब एक मैनुअल होता है जो सारे एम्प्लॉयज को पता होता है, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक हो गया, ये 1985 का रूल्स हैं। साथ में मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, वो भी जो कि तमाम सेक्रेटेरिएट में होता है, हमारे यहाँ पंजाब में भी है। और साथ में जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1973 का, KPK का है, उसमें ये
फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स को मिलाकर टोटल 5 ये पेपर बनते हैं सेक्शन इस पेपर के, ठीक हो गया। और 20 नंबर का एक सेक्शन है, तो टोटल ये 100 नंबर है। ठीक हो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, साथ में सिविल सर्वेंट्स खैबर पख्तूनख्वा जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का, ठीक हो गया। और सेक्रेटेरिएट मैनुअल जो है, मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, और फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स, साथ में जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR। ये 5 सेक्शन होंगे, 20-20 नंबर में एक सेक्शन में होगा। चौथा पेपर किस चीज का है सर? चौथा पेपर है सर करंट अफेयर्स का और साथ में एवरीडे साइंस का। ठीक हो गया। करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस की डिवीजन जो है वो 50-50 मार्क्स की है, और साथ में आपका 100 नंबर का जो है वो वाइवा होगा। और यहाँ पे मजे की बात आपको बताते चलूं कि इन KPK का जो वाइवा है उसमें 40% मार्क्स लेने हैं आपने, 100 में से 40% नंबर लेने हैं आपने। 40 मार्क्स भी आप लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई हो जाएंगे। रिटन में सर इसका क्या है, मिनिमम आपने कितना? रिटन में सर जो जनरल हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे CSS और PMS में होता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपने 40% लेना है, ठीक हो और गया। एग्रीगेट आपने 50%। मतलब आपके रिटन में 200 मार्क्स हैं मिनिमम, पूरे 400 में से 200 नंबर आपके मस्ट होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस होने जरूरी है। 33% नहीं है, ये बात याद रखिएगा जी, बिल्कुल 40 प्लस आपको 40 प्लस, बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें कोई अदर, इसमें कोई सारे कोई इंपॉर्टेंट कोई कंडीशन? और ये सब्जेक्ट, ये जो रिटन है ये सारा सब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सारा सब्जेक्टिव है, रिटन होगा सारा। इसका मतलब वो कि जिनकी राइटिंग की प्रैक्टिस बेहतर है या जिनकी रीडिंग हैबिट है, वो लोग इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली सर जो एम्प्लॉय होते हैं वो रोजाना की जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, या जो वो डिक्टेशन ले रहे होते हैं अपने सीनियर ऑफिसर से, उनका रिटन एक्सप्रेशन वैसे ही काफी बेहतर होता है। गुड हो गया, गुड हो गया। ये जनाब आपके लिए जो स्पेशली जितने भी सेक्रेटेरिएट के अंदर एम्प्लॉयज़, जिनको हमने जिस तरह बताया कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, इसी तरह क्लर्क्स जो KP के सेक्रेटेरिएट के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है। आप PMS ऑफिसर बन जाएंगे, PMS के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर आप डायरेक्ट SO की आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सेक्शन ऑफिसर, फील्ड में आप असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हो सकते हैं। तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको लूज़ बिल्कुल ना करें। और ऑब्वियसली इसमें एज लिमिट का भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लाजमी तैयारी करें। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी मौजूद है। सर गुलाम हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर हैं पंजाब में माशाल्लाह, ये सर लेक्चरर भी रह चुके हैं इंग्लिश के, और हमारे पास यहाँ पे प्रेसी कंप्रीहेंशन और ऐसे करवाते हैं। ठीक है, इस तरह मियां शफीक मेरा नाम है, आपको पता है। जनरल साइंस में एबिलिटी की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक भी मार्केट में बेस्ट सेलर है जो CSS के लिए है। तो हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी, अगर आप हमसे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो 030012122345 इस नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। अदर दैन दैट भी इस पर हम कोशिश करेंगे आपको छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं जो बना के हम ऑनलाइन फ्री आपकी इंशाल्लाह हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।